बेटा, आज आपका लेक्चर जो है, कल आपने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन किया था। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन किया था और उसमें आपको बताया था कि गैसेस जो हैं वो आमतौर पर जनरली जब डिफ्यूज या इफ्यूज होती हैं तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन आमतौर पर कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और फिर हम उन गैसेस का रेट ऑफ इफ्यूजन या फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन जब जनरली मालूम करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो फिर हमें कौन कौन से फैक्टर्स को देखना पड़ता है। तो ये हमने कल गैसियस लॉ किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे और नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है, उसके बाद ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बाद वो है लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस से। तो ये लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस ये है क्या और इसका मतलब क्या होगा। जब किसी गैस को हम आमतौर पर उसका टेम्परेचर लो कर दें और वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएं, क्लोज हो जाएं, कूलिंग करने पर, ठंडा करने पर, टेम्परेचर लो करने पर, अब ये गैसेस के मॉलिक्यूल जो हैं इनका टेम्परेचर लो कर दिया और फिर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए, क्लोज हो गए और एक गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, गैस कन्वर्ट हो गई लिक्विड में। तो इस अमल को जनरली आप आमतौर पर क्या बोलते हो, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस बोलते हो। तो हम इस पे सिंपली लिख सकते हैं कि व्हेन, जब टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर जो है इज लोवर्ड, इसको कम कर दें, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर गैस के मॉलिक्यूल्स का कम कर दें, एंड ए गैस, और जो गैस है इज कन्वर्टेड इनटू, किसमें, लिक्विड में, तो फिर इट इज कॉल्ड, इसको, अमल को आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। इसको फिर गैसेस की लिक्विफैक्शन कहा जाता। अब इसका फैक्टर क्या है, इसका रीजन क्या होगा, गैसेस क्यों लिक्विफाई होती हैं, लिक्विड्स में चेंज क्यों होती हैं। तो हम जब KMT से किसी चीज के बारे में पूछते हैं तो आप लोग जानते हो कि जब टेम्परेचर इसका गैस मॉलिक्यूल्स का लो किया जाता है तो फिर हम आमतौर पर, यानी एक्सप्लेनेशन इसकी हम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, गैसेस के लिक्विफैक्शन के अमल को किसके हिसाब से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू, किसके मुताबिक, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से। तो फिर आप जानते हो कि मॉलिक्यूल्स हर वक्त हरकत में होते हैं और इनके हरकत करने की वजह, इनके मूव करने की वजह क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होती है, मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर के साथ। तो हम यहाँ पे एक रिलेशन सिंपल सा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, टेम्परेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर। अब अगर ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब टेम्परेचर कम होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर आप जरा सा गौर करें तो बात सीधी आ जाती है कि जब काइनेटिक एनर्जी
बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं बनाती, बल्कि ये मॉलिक्यूल्स में रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ाती। और अगर काइनेटिक एनर्जी फिर यूं कह लो कि कम होने लगी, जब कम होगी तो रिपल्सिव फोर्सेस भी क्या होंगी, ये कम हो जाएंगी। और फिर मॉलिक्यूल्स की आपस में कौन सी फोर्सेस पैदा होने लगेंगी, ये मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ने लगेंगी और रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और यही वजह है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस इनमें बढ़ने लगेंगी, ठीक है ना, और काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी और रिपल्सिव कम हो जाएंगी, मॉलिक्यूल क्लोज होंगे और इसी वजह से एक गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। तो गैसेस का लिक्विफाई होना टेम्परेचर लो करने की वजह से होता है, और जितना टेम्परेचर आप कम करोगे, लो करोगे, उतना गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, करीब होंगे, और जब ये करीब होंगे तो फिर अट्रैक्शन बढ़ेगी और ये मॉलिक्यूल लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो अब इसका हमारे पास हमें एक रीजन मिल गया, एक हमें फैक्टर मिल गया, यानी गैस के मॉलिक्यूल क्यों, आखिर वजह क्या बनी कि वो लिक्विड में चेंज हो गए। तो हमें रीजन मिल गया कि एज ऑन डिक्रीजिंग, जब हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जब हम गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम करते हैं, द एवरेज, यानी क्या कम होने लगती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस मॉलिक्यूल्स की है, डिक्रीजेस, ये डिक्रीज होना शुरू कर देती है। फिर इसकी वजह से फिर क्या होगा, देयरफॉर, फिर इसलिए मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या हो गए, क्लोज आ गए, क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएंगे। 10, फिर इसलिए ए गैस चेंजेस, गैस जो है वो चेंज होगी इनटू लिक्विड, और इसी अमल को आप फिर क्या बोलोगे, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। तो गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर कम करो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल करीब आएंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगी और एक गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो ये है हमारा लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस का अमल। अब इस गैसेस की जब ये लिक्विफाई हो जाती हैं, लिक्विफेक्शन हो जाती है, तो हम फिर इनके यूजेस को देखते हैं, यानी सिंपली एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विफाइड गैसेस, जो लिक्विफाइड गैसेस हैं, अब इनके यूजेस क्या हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इनमें आपने सुना होगा कि एक गैस होती है सीएनजी। सीएनजी जो है ये असल में शॉर्ट फॉर्म होता है कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी ये जो है। और ये आमतौर पर इसको आप दूसरा नाम दे सकते हो, दैट इज कॉल्ड लिक्विड मीथेन। तो ये लिक्विड मीथेन है और ये कहाँ यूज होती है, ये यूज होती है मोटर फ्यूल्स के तौर पे, गाड़ियों में आमतौर पर गैस सिलेंडर पे, गैस पे जो गाड़ियां चलती हैं तो उसके तौर पे यूज होती है, यानी यूज्ड एज एज मोटर व्हीकल, क्या बेटा, मोटर व्हीकल फ्यूल, ईंधन के तौर पे यूज होती है। नंबर 2, एल पी जी,
एलपीजी जो है ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। ये आमतौर पर एलपीजी में आपको ज्यादातर कौन सी मिलेगी इसके अंदर गैस? लिक्विड ब्यूटेन, लिक्विड ब्यूटेन ये इसके अंदर होगी। ये भी यूज्ड एज मोटर मोटर फ्यूल, मोटर फ्यूल के तौर पे यूज होगी। और इसके बाद नेक्स्ट एक और गैस आजकल आप सुनते होंगे, आपको पता होगा कौन सी है। दैट इज नंबर 3, दैट इज कॉल्ड LNG। ये असल में है लिक्विफाइड क्या? नेचुरल गैस। ये है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और ये असल में क्या होती है? ये भी लिक्विड मीथेन होती है। क्या होती है? लिक्विड मीथेन। ये भी यूज होती हैं एज किसके तौर पे? मोटर व्हीकल या मोटर फ्यूल, ईंधन के तौर पे यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम गैस देखें तो लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन जो है ये आमतौर पर क्या होता है? यूज्ड एज प्रोपेलर, प्रोपेलर होता है, प्रोपेलर फॉर रॉकेट्स। यानी जो रॉकेट्स होते हैं ना, जो खला में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, प्रोपेलर ये एकदम जब उसको फ्यूल मिलता है और ये ब्लास्ट करके एकदम ये रॉकेट ऊपर उठता है और ये अपनी फ्लाइट लेता है, तो उसको फ्लाई करने के लिए, अपवर्ड लिफ्ट करने के लिए रॉकेट को जो ईंधन या फ्यूल चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रोपेलर। तो ये प्रोपेलर के तौर पे ये यूज होता है। और खला में, स्पेस में, क्योंकि उसको काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए जो इसको ऊपर धकेलती है, तो वो एनर्जी एक्चुअली खला में ऑक्सीजन तो है नहीं स्पेस में, तो ये जो उसको एनर्जी चाहिए वो हीट की जलने से ही पैदा होगी। तो हाइड्रोजन को ये जलाती है और ये जलने में रॉकेट्स के साथ इसके सिलेंडर होते हैं, ताकि रॉकेट जब स्पेस में जाए तो वहां पर उसको फ्लो मूव करने के लिए, उसकी फ्लाइट के लिए क्या होना चाहिए? फोर्स या एनर्जी का रॉकेट के अंदर सोर्स होना चाहिए। और ये किससे पैदा होती है? ये ऑलमोस्ट लिक्विड ऑक्सीजन पैदा करती है। इसके बाद हमें एक और गैस नाइट्रोजन जो है, आपने सुना होगा लिक्विड नाइट्रोजन। तो लिक्विड नाइट्रोजन जो है ये आमतौर पर नंबर 4 जो है ये कौन सी होगी? ये लिक्विफाइड या लिक्विड नाइट्रोजन जो है ये इस ये यूज होती है इन किस में? ये यूज होती है मेडिकल मेडिकल पर्पस, यानी मेडिकल यूज में आती है। ये इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए, जरासीम से पाक करने के लिए, और उसके बाद दूसरे आमतौर पे पेशेंट्स वगैरह जो होते हैं उनके जख्म वगैरह साफ करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए भी लिक्विड नाइट्रोजन का सहारा लिया जाता है। तो ये थे कुछ लिक्विफाइड गैसेस के प्रॉपर यूजेस। और लिक्विफाइड कैसे होती है ये गैस, ये अभी आपने सुन लिया। अब हम आते हैं एक आमतौर पर फैक्टर की तरफ, एक छोटे से टॉपिक में। और वो टॉपिक कौन सा है? उस टॉपिक को हम आमतौर पर नाम देते हैं जोल थॉमसन जोल थॉमसन्स इफेक्ट। ठीक है, जोल थॉमसन इफेक्ट। जोल थॉमसन इफेक्ट क्या है?
यानी एक गैस को आपने हीट किया और जब उस गैस को हमने एक हमारे पास गैस थी, उसको हमने कंप्रेस किया और जब वो कंप्रेस्ड गैस थी, कंप्रेसर ने उसको कंप्रेस करके रखा हुआ था। अब वो गैस एकदम जब कहाँ जाती है, एयर में जाती है, फैलती है, तो वो कंप्रेस गैस जब एकदम हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ आएगी और जब वो एक्सपेंड होगी तो उसके एक्सपेंशन से क्या होगा, माहौल के अंदर कूलिंग पैदा होगी। क्या पैदा होगी? कूलिंग पैदा होगी। तो इस अमल को हम क्या बोलते हैं? जोल थॉमसन इफेक्ट। यानी हाईली कंप्रेस्ड गैस हाई प्रेशर रीजन से जब लो प्रेशर रीजन में पहुंचती है तो उधर वो एक्सपेंड होती है और जब वो एक्सपेंड होती है तो वो जब फैलती है तो उससे क्या होता है, माहौल का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वहां पर ठंडक हो जाती है, टेम्परेचर रीजन का लो हो जाता है। तो इस अमल को क्या बोलते हो? जोल थॉमसन इफेक्ट। अब जोल थॉमसन इफेक्ट का असल मतलब या मकसद क्या होता है? ये गैसेस का एक जनरल रूल है कि गैसेस ने जब भी एक्सपेंड होना है तो वो क्या करती हैं, माहौल में से टेम्परेचर जज़ब करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, फिर ये एक्सपेंड होती हैं। तो गैसेस का एक्सपेंशन हमेशा कब होगा? जब उनको एटमॉस्फेयर से हीट मिलेगी। तो जाहिर है जब वो एटमॉस्फेयर से हीट ले लेगी और वो एक्सपेंड होगी तो इसका मतलब है माहौल का टेम्परेचर फौरन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस अमल को आप क्या बोलते हो? जोल थॉमसन इफेक्ट बोलते हो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि व्हेन, जब बेटा हाईली कंप्रेस, बहुत ज्यादा गैस को कंप्रेस किया है आपने कंप्रेसर के थ्रू, कंप्रेस्ड गैस is allowed to expand। इसको हम फिर एक्सपेंड करने के लिए छोड़ देते। कंप्रेस थी, अब छोड़ दिया इसको। अलाउड टू एक्सपेंड इन लो प्रेशर रीजन। अब ये लो प्रेशर रीजन में क्या होने लगी है? एक्सपेंड होने लगी है। तो फिर क्या होगा? इट एब्सॉर्ब या फिर इट कॉजेस। कॉजेस क्या बेटा? ये सबब बनती है लोअरिंग ऑफ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को लो करने का सबब बनती है और कूलिंग, कूलिंग का सबब बनती है ऑफ सराउंडिंग। यानी उसके इर्द गिर्द जहां वो फैलती है, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में पहुंची और उसके बाद वो जब फैली तो उसने क्या किया? कूलिंग, ठंडक पैदा कर दी या फिर माहौल का टेम्परेचर कम कर दिया। तो इस अमल को क्या बोलते हैं? जोल थॉमसन इफेक्ट। यानी हाई प्रेशर से गैस लो प्रेशर रीजन में पहुंचेगी और वहां जब एक्सपेंड होगी तो उससे क्या होगा? माहौल का टेम्परेचर एकदम ड्रॉप होगा, कम हो जाएगा। इसको जोल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। अब जैसे आपने परफ्यूम लगाना शुरू किया तो परफ्यूम में क्या होता है? गैस होती है। अब ये परफ्यूम जब लगाओगे तो वो गैस के वेपर परफ्यूम के कमरे में फैलेंगे तो लाजमन कमरे का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। क्यों? वो परफ्यूम के वेपर कमरे का टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेंगे, फिर वो एक्सपेंड होंगे। क्या होंगे? एक्सपेंड होंगे। तो ये भी परफ्यूम लगाना और कमरे का टेम्परेचर परफ्यूम की वजह से लो होना, ये जोल थॉमसन इफेक्ट की वजह से। और यहीं से साइंसदानों ने एयर कंडीशनिंग सिस्टम इजाद किया। उन्होंने कहा ये तो बहुत फायदे वाली चीज है, तो इसमें फिर क्या करें? किसी गैस को कंप्रेस करके उसको फिर क्या करें? छोड़ दें ऐसे रीजन में जहां ऑलरेडी कोई कंप्रेस गैस नहीं है। तो वो हाई प्रेशर रीजन से किस में पहुंचेगी? लो प्रेशर रीजन में।
तो वो गैस क्या हो जाएगी, वो एक्सपेंड होगी और वहां फिर माहौल का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इस अमल को हम जनरली क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं जोल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। तो ये जोल थॉमसन इफेक्ट दुनिया का हर कूलिंग सिस्टम जोल थॉमसन इफेक्ट को फॉलो करता है। तो अब यहां से लेंगे हम एग्जाम्पल इसका। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ऑल कूलिंग और रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं, रेफ्रिजरेशन जो होती है उसमें, यानी रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं, कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स जो होते हैं ये वर्क ऑन किस पे काम कर रहे होते हैं, जोल थॉमसन इफेक्ट। ये जोल थॉमसन इफेक्ट पर काम करते हैं। उसके बाद आमतौर पर क्या होता है, स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग ऑफ क्या, परफ्यूम, परफ्यूम इज ऑल्सो वर्क्स, ये भी काम करता है ऑन किस पे, जोल थॉमसन्स इफेक्ट, ये भी जोल थॉमसन इफेक्ट के तहत काम करता है। तो परफ्यूम लगाने के बाद ये परफ्यूम फैलेगा और इफेक्ट कौन सा प्रोड्यूस करेगा, जोल थॉमसन इफेक्ट पैदा करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास इसी जोल थॉमसन इफेक्ट का यानी कि कूलिंग सिस्टम और ये इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, यानी एप्लीकेशंस ऑफ जोल थॉमसन इफेक्ट, यानी जोल थॉमसन का जो इफेक्ट है इसके प्रैक्टिकल यूजेस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कौन कौन से। इसमें एक आएगा एप्लीकेशन, इसको हम बोलते हैं लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस बाय लेंस या लाइन्स मेथड, लाइन्स मेथड या लेंस मेथड के जरिए गैसेस को, लिंडीज मेथड भी इसको कहा जाता है, लिंडीज मेथड के जरिए क्या करना है, लिक्विफाई करना है, लिक्विड में चेंज करना है। तो ये प्रोसेस जो होगा इसको हम बोलते हैं लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। तो जोल थॉमसन इफेक्ट है वो गैसेस में किस तरह होता है और इसका मेथड क्या होगा, यहां से हम शुरू करते हैं। तो जो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस का प्रोसेस है बेटा, ये किस तरह होगा और ये लाइन्स मेथड किस तरह इंप्लीमेंट करोगे, यहां से हम बेटा स्टार्ट करते हैं। लाइन्स मेथड लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस के लिए सबसे पहले यहां पर हम एक बड़ा कंप्रेसर जो है गैसेस के लिए लेते हैं। बड़ा सा कंप्रेसर होता है जिसमें बाहर से, आउटसाइड सोर्स से यहाँ एक वॉल लगा होता है और ये वॉल जो है ये गैस को इन तो करने देगा, इन होने देगा, लेकिन आउट होने नहीं देगा। ये गैस यहाँ पहुंचेगी और ये गैस माहौल में से आ रही है, किस में से आ रही है, माहौल में से, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा हेवी क्या लगाया हुआ है, कंप्रेसर, क्या लगाया हुआ है, ये हेवी कंप्रेसर है, कंप्रेसर यहां लगा हुआ है और ये गैस यहां पहुंचती है
अब ये गैस इसको तकरीबन इसके ऊपर प्रेशर, ये कंप्रेसर कितना लगाता है 200 एटीएम। नॉर्मल तो 1 एटीएम होता है ना, ये कितना प्रेशर लगा रहा है 200 एटीएम का प्रेशर लगा रहा है। जब 200 एटीएम का इसके ऊपर प्रेशर लगता है तो ये गैस अब क्या होती है, कंप्रेस होती है। और कंप्रेस होने के बाद अब ये यहां से निकलती है, यहां से निकलती है कंप्रेस्ड गैस। और ये कंप्रेस गैस यहां से निकलकर ये सीधा अब मूव करती है, यहां फिर एक वॉल लगा होता है जो इसको इस तरफ तो आने देगा, वापस नहीं जाने देगा। अब ये कंप्रेस गैस जो है वो इस वॉल से मूव करेगी इस पाइपलाइन में, और यहां से इसका एक पूरा मुकम्मल चक्कर जो है आगे की तरफ होगा। और इसमें ये इस पाइप के जरिए अब ये गैस जा रही है, मूव कर रही है, लेकिन इसका काफी ज्यादा कंप्रेस होने के बाद जनरली अगर कहा जाए तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर भी है। और इस कंप्रेस गैस को अब हमने मजीद क्या करना है, थोड़ा इसका प्रेशर लो करने के लिए इस पाइप के ऊपर क्या भरा होता है, एक और पाइप लगा होता है, और इस पाइप में ऑलमोस्ट क्या होता है, लिक्विड फिल होता है। ये ऊपर पाइप के ऊपर कवर होता है इस तरह से। ये आप फ्रिज में देखोगे तो एक छोटा सा पाइप लगा होता है जाली के पीछे। तो ये जो पाइप है इसमें लिक्विड फिल होता है, और ये लिक्विड क्या करता है, ये इस गैस का काफी ज्यादा हीट या टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है और गैस को ठंडा कर देता है। इसलिए अब ये गैस काफी हद तक ठंडी हो जाती है, तो ये जो है ये एक समझो कंडेंसर बन गया। कंडेंसर ऐसा एपरेटस होता है जो किसी भी चीज के टेम्परेचर को लो करता है। तो इसने टेम्परेचर को लो किया, अब ये जो है कंप्रेस गैस जो है लो टेम्परेचर पे, अब टेम्परेचर लो हो चुका है, अब ये जाती है, मूव कर रही है कहां पर, एक ऐसे रीजन में कि जहां प्रेशर आप समझ लो बहुत बहुत क्या है, लो है। और ये गैस अब इस तरीके से पहुंची है, इधर इस पाइप में अब एक बारीक क्या होगी, नोजल होगी। ये स्प्रिंग की तरह होता है, पाइप इधर होता है, और यहाँ अब ये गैस जो है ये निकलेगी, और ये गैस अब यहाँ से नोजल से निकलकर इस रीजन में जिसका आमतौर पर प्रेशर बहुत कम है, ये लो प्रेशर रीजन, यहाँ पहुंचती है। और इधर पहले से थोड़ी सी गैस है, तो यहाँ लो प्रेशर रीजन में पहुंची, एकदम अब ये फैलेगी, और इधर से इन गैसेस का जब ये फैलेगी तो इस जगह का ये क्या करेगी, इस जगह का एब्जॉर्ब करेगी टेम्परेचर। क्या एब्जॉर्ब करेगी, टेम्परेचर। और फिर समझ लो अब यहां इसने जब फैलना शुरू किया, टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया पूरे माहौल का, ये गर्म होने लगी, गर्म होके फिर फैलने लगी क्योंकि कंप्रेस थी। अब ये गर्म यानी कि गैस जो है जब फैलने लगी, इसको फिर यहां से यही एक्सपेंडेड गैस जो है अब ये यहां से मूव करके इधर आने लगी, और ये कंप्रेसर इधर से इस गैस को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, इसको पंप इन करेगा। अब ये गैस काफी टेम्परेचर लेकर ये एक्सपेंडेड, यानी अब ये फिर हो गई हाई टेम्परेचर गैस हो गई। यहां टेम्परेचर कम हो गया, ये गैस में चला गया, और ये गैस के मॉलिक्यूल अब किसी ना किसी तरीके से यूं मूव करेंगे, इस तरफ आएंगे, और इधर ये फिर गैस के मॉलिक्यूल जो हैं यहां पहुंचेंगे। इसको फिर कंप्रेसर क्या करेगा, 200 एटीएम से ये कंप्रेस करेगा, फिर इधर भेजेगा। ये इधर इन तो हो सकते हैं लेकिन आउट नहीं हो सकते, तो ये फिर इधर फिर ये कंप्रेस होगी गैस,
फिर पाइपलाइन में आएगी, फिर इसको ठंडा किया जाएगा, फिर इसको लो प्रेशर रीजन में पहुंचाएंगे, यहाँ फिर नोजल से ये निकलेगी, फिर एक्सपेंड होगी, इधर से फिर हीट को एब्जॉर्ब करेगी और यही फिर गर्म होकर फिर एक्सपेंड होकर फिर यहाँ कंप्रेसर में पहुंचेगी और ये अमल मुसलसल बार बार चलता रहेगा, जिससे हमारे उस रीजन का, उस कमरे का जहां ये सिस्टम लगा होगा, ये होता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम, तो वहां का टेम्परेचर लो होता रहता है और इस सिस्टम को हम लाइन्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस कहते हैं। तो ये गैसेस के लिक्विफाई करने का तरीका है, कंप्रेस करके लिक्विड में चेंज करो, फिर इसको ऐसे रीजन में छोड़ो जहां गैस थोड़ी हो, ये एक्सपेंड हो, और जब ये एक्सपेंड होगी तो एक्सपेंड होने का इसका तरीका यही है कि ये माहौल से हीट को जज़ब करेगी और जब जज़ब करके ये बाहर जाएगी, निकलेगी, तो वहां माहौल का टेम्परेचर कम हो जाएगा, अपने आप जोल थॉमसन इफेक्ट जो है वो प्रोबेबली हो जाएगा। तो ये है हमारा जोल थॉमसन इफेक्ट का लाइन्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया। अब हम नेक्स्ट में एक और इसका लास्ट टॉपिक लेंगे अपने इस चैप्टर का, और वो लास्ट आपका टॉपिक जो है चैप्टर का वो कौन सा है? दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। अब प्लाज्मा स्टेट जो है ये ऑलमोस्ट हमें अगर कहा जाए कि प्लाज्मा क्या है या प्लाज्मा स्टेट जो है इसका आमतौर पर जनरली मकसद क्या है, तो इसको देखते हैं। तो प्लाज्मा स्टेट असल में ये मैटर की क्या है? ये है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की ये फोर्थ स्टेट है। और ये सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? आपको याद होगा, एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिसको आप बोलते हैं डब्ल्यू क्रूक या विलियम क्रूक। इसने ये 1880s में फर्स्ट टाइम इसके बारे में बताया था कि मैटर की एक स्टेट होती है जो आमतौर पर गैसेस से ही बनती है। तो प्लाज्मा स्टेट कैसे बनती है? ये असल में हम जनरली एक क्रूक्स ट्यूब उठाते हैं और इस क्रूक्स ट्यूब के अंदर दो, आपको पता है, इलेक्ट्रोड्स होती हैं और इधर एक हाई प्रेशर वैक्यूम पंप लगा होता है और यहाँ दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं। एक इलेक्ट्रोड कैथोड की होती है और दूसरी इलेक्ट्रोड आपको पता है किसकी होती है? एनोड की। तो ये कैथोड और ये कौन है? एनोड। अब इसमें थोड़ी सी लो प्रेशर पे कोई ना कोई गैस, सपोज हमने क्या भर दी? हाइड्रोजन गैस फिल कर दी। अब इस हाइड्रोजन गैस को हमने हीट किया और टेम्परेचर यहाँ पर तकरीबन 5000 केल्विन कम से कम करना पड़ेगा। 5000 केल्विन कम से कम टेम्परेचर हो, 6000 केल्विन भी होता है, 10,000 तक भी जा सकता है, गैस टू गैस अलग अलग होता है। और यहाँ वोल्टेज भी आपको कम से कम वोल्टेज 5000 जो है वोल्ट्स से लेकर कहां तक दे सकते हो? 10,000 वोल्ट तक इसको टेम्परेचर यानी कि वोल्टेज। तो अब क्या होगा जब इस गैस में से इतनी हाई वोल्टेज, कम से कम 5000 वोल्ट, जब इसमें से ये वोल्टेज गुजरेगी तो ये इस ट्यूब के अंदर क्या पैदा करेगी? हीट पैदा करेगी और उस हीट का टेम्परेचर 5000 डिग्री हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल थे पहले वो टूटेंगे, किसमें? गैस के फ्री एटमों में। किसमें टूट जाएंगे? गैस के फ्री एटमों में। अब ये फिर मजीद वोल्टेज हीट लेकर आएगी, इन एटमों में से अब इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे और ये हाइड्रोजन के गैस के एटम केटाइंस में चेंज होंगे और यहाँ पर केटाइन बन जाएंगे
और ये इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। कुछ एटम यहाँ फ्री बच जाएंगे, पर किसके होंगे? हाइड्रोजन के। तो अब यहाँ पर देखो कि इस गैस में से जब हाई वोल्टेज करंट पास हुआ तो आप देखें ये गैस जो है बहुत ज्यादा इससे हीट बनी ट्यूब के अंदर, उसको गैस ने जज़ब किया। पहले मॉलिक्यूल टूटे फ्री एटमों में, और फिर इस फ्री एटमों के फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। अब इस ट्यूब के अंदर एक पूरा क्या मौजूद है? एक मिक्सचर मौजूद है। किन किन चीजों का मिक्सचर मौजूद है? उसमें एक ही गैस के कुछ फ्री एटम हैं, आजाद एटम हैं, कुछ उसके केटाइन हैं, पॉजिटिव आइन हैं, कुछ उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, आजाद इलेक्ट्रॉन, केटाइंस, फ्री एटम्स के मिक्सचर को हम एक साथ क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की मिकदार आपको क्रूक्स ट्यूब के अंदर आयंस, एक ही गैस के फ्री एटम, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस की शक्ल में मिलेगी, और यही मिक्सचर प्लाज्मा कहलाता है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर ये टूटता है रिएक्शन के जरिए, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनों में एनर्जी होती है, एटमों के पास बहुत बड़ी एनर्जी होती है। तो ये एक हाई एनर्जी गैसियस आयंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री एटम्स मिक्सचर कहलाता है। तो ये आमतौर पर इसको डिस्कवर किसने किया था? डब्ल्यू क्रूक्स ने किया था। बाद में फिर और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके आमतौर पर हमें डिस्कवरी के बारे में बताया, और उनके नाम भी आप लोगों को पता है। तो इनमें हम इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो गैस है, ये प्लाज्मा जो है, ये बनती कैसे है? यानी प्लाज्मा स्टेट व्हेन, जब ए गैस इज हीटेड इलेक्ट्रिकली। ठीक है, वैसे तो इसको बस हीट देना है, तरीका कोई भी हो, बट यहां पर हम लेते हैं हीटेड इलेक्ट्रिकली एट या एट हाई टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर पर गैस को हीट किया गया बाय बाय अप्लाइंग, अप्लाइंग क्या? हाई वोल्टेज। इसको बहुत हाई क्या दी गई? वोल्टेज दी गई इनसाइड क्रूक्स ट्यूब। क्रूक्स ट्यूब के अंदर तो बहुत ज्यादा हीट मिल गई। उसके बाद क्या हुआ? दिस गैस, दिस गैस ब्रेक्स अप। अब ये टूटती है इनटू, ब्रेक्स अप इनटू, किसमें टूटी है? इनटू फ्री एटम्स। यानी इसमें कुछ क्या बन गए? फ्री एटम्स बन गए। कुछ उसमें बन गए कौन? पॉजिटिव आइंस बन गए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स बन गए। ठीक है, ऑफ किसमें बेटा? ये गैस इसमें टूट चुकी है। दिस मिक्सचर, अब ये जो मिक्सचर है किसका? ऑफ, ऑफ आयंस, आयंस का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, एंड फ्री एटम्स, यानी एटमों का, फ्री एटम्स ऑफ गैस कॉल्ड, इसको क्या बोलते हो? प्लाज्मा। इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा जो है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप देखें, प्लाज्मा के कैरेक्टर्स को अगर आप देखो, तो बात और वाज़ेह हो जाएगी कि प्लाज्मा जो है वो आमतौर पर हाई एनर्जी वाली होती है। तो हमारे पास इस दुनिया में तो प्लाज्मा बहुत कम है, बट प्लाज्मा इज इज फाउंड इन यूनिवर्स इन लार्ज अमाउंट। प्लाज्मा जो है वो बेटा आपको दुनिया में एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट में
मिलेगी, यानी इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट में मिलती है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा लार्ज अमाउंट में हमें मिल सकती है, बट कहाँ मिलेगी? पूरी यूनिवर्स में, सैयारों में ज्यादातर। ठीक है, इट इज वेरी लीस्ट इन अर्थ सरफेस, हमारे जमीन की सतह पे, जमीन पर इसकी मिकदार बहुत ही कम है, बाकी आर्टिफिशियली ये बनाई जा सकती। उसके बाद प्लाज्मा पजेस, ये जो है प्लाज्मा पजेस हाई एनर्जी, यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होती है? एनर्जी होती है इन टर्म्स ऑफ हीट, यानी हीट की शक्ल में ये बहुत ज्यादा एनर्जी अपने अंदर रखती है। तो इसके फिर यूजेस हीट एनर्जी वाले, जैसे मेडिकल पर्पस में हम इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करते हैं, जरासीम को पाक करते हैं, उसमें डिफरेंट गैसेस बनाते हैं, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, इनमें इसका प्लाज्मा का बहुत बड़ा यूज होता है। और प्लाज्मा हमारे लिए आमतौर पर, जनरली अगर आप बात करें, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफ मैटर भी कहलाती है, और इसी वजह से इसको बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस प्लाज्मा को दी जाती है। और ये आमतौर पर गैसेस की फॉर्म ही होती है, लेकिन गैस की तरह प्लाज्मा का ना तो कोई बेटा इसकी कोई फिक्स शेप होती है, और ना ही इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। ये भी गैसेस की तरह एक्सपेंड भी होती है और स्क्वीज अप भी होती है। इसके बाद जो है, जनरली अगर हम प्लाज्मा के दूसरे आमतौर पर कैरेक्टर्स की बात करें, तो फिर प्लाज्मा जो है ये आमतौर पर आपने सुना होगा, ये विलियम क्रूक्स ने तो इसको डिस्कवर किया था, और ये आमतौर पर यूनिवर्स में 99% मैटर की शक्ल में होती है। और आपको इतना भी याद होगा कि इसको हम प्लाज्मा वर्ड जो इसका मतलब क्या लेते हैं? प्लाजियन, यानी लिक्विड माय की शक्ल में, या ऐसी चीज जो अपनी शक्ल बदलती रहती है। तो ये कुछ इनके प्लाज्मा के कैरेक्टर्स थे जो हमने जनरली पढ़े, तो इसको एक दफा आप नोट कर लो। शाबाश। तो बेटा इस तरीके से हमने आज गैसेस का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम हम बेटा नए चैप्टर के साथ, लिक्विड स्टेट के साथ आपसे मिलेंगे। तो नए चैप्टर तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।